सुकालिंगो याया दाई कलिकंकाली दाई रायताड़ जंगो, मेरी समस्त पुरखा शक्ति जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें इस प्रोग्राम में आए हुए सभी सम्माननीय वर्ग, आप सभी बहुत ज्यादा प्रमाण में, आपके प्रतिभा बहुत बड़ी है, तो सभी आदरणीय मंच को एक बार में सभी को सेवा जोहार। क्योंकि अगर वक्त कम है तो हमें कुछ स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो आप सभी आए हुए सगाजन, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी को सेवा जोहार। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। कहते हैं कि राहुल करना के थोड़ा सा कट्टर है, तो क्या है, कट्टर होना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि मैं दुनिया घूमता हूं। अगर मैं कट्टर ना रहूं तो कोई भी मुझे दारू पिला के बेवड़ा भी बना सकता है। तो कट्टर होना पड़ेगा। कुछ अपने तत्व होते हैं, कुछ अपने जो निर्धारित कुछ नियम होते हैं, उस नियम को लेकर चलना पड़ता है। बात करते हैं आज गोंड ट्राइब की। कोयतुर, कोयावंशी, इंडिजिनस, अनेक शब्दों से इस समुदाय को संबोधित किया जाता है, विशेषण दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है आपकी हिस्ट्री, क्या है इतिहास, और फिर हम किताबों के बड़े बड़े रेफरेंस देते हैं उनको, ये है वो इतिहास। अगर किताबों को छोड़ दिए तो क्या है, अगर रेफरेंस आप छोड़ दिए तो क्या है, तो हमारी पहचान क्या है। और यही से सही इतिहास आपको समझने में आएगा। कैसा है, इतिहासकार ने लिखा है तो हम वो बुक 10 लोगों को दिखा सकते हैं, ये बढ़िया है, क्योंकि वो संकलन होता है। लेकिन इसको छोड़कर यहां का गोंड ट्राइब अपनी पहचान कैसे बताएगा। चलो, आपके पास कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, फिर आप इस देश के ट्राइबल हो, ये कैसे आप बाकी लोगों को प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आज कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ट्राइब वो नहीं है जो सिर्फ गवर्नमेंट के सूची में आ रहा है, गवर्नमेंट के लिस्ट में आ रहा है, उसको कुछ आरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो ट्राइबल नहीं है। ये लिस्ट कब बनी, ये तरतूद कब हुई, इस 200-250 साल में, 300 साल में, या 400 साल पकड़ लो आप, इसी दौरान लिस्ट बनी। इसी दौरान वो पंचायत वाले लोग आपके घर तक आए, आपका नाम लिखा, आपके बेटे का नाम लिखा, सब कुछ लिखा और लिस्ट बनाया। और तब जाके हमें यह पता चला सेंसस द्वारा कि हमारी इतनी इतनी संख्या है, वो भी अभी पता नहीं चल रही, क्योंकि अलग कॉलम कोड के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके पहले क्या था, वो ट्राइब आदमी क्या करता था, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश के ट्राइब में कुछ नियम लागू होते हैं और वो नियम आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस देश का वो ट्राइबल आदमी है, उसके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, फिर भी वो ट्राइबल कैसे, आप सुन लीजिए। उसके पास उसके कबीले की एक स्वतंत्र भाषा है, उसके पास उसके कबीले का एक स्वतंत्र कल्चर है, उसके पास उसके समुदाय का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कानून कायदा, कस्टमरी लॉ है, जो ये संविधान बनने के पहले भी खुद के कायदे अनुसार चलता था, और आज भी संविधान उसे खुद के कायदे के अनुसार चलने की अनुमति दे रहा है। चाहे उसकी शादी हो, बच्चा जन्म से लेकर उसके मरण तक, उसके शादी से लेकर उसके तलाक तक, ये सभी चीजें उसकी पंचायत में छुड़वाई जाती है। ना ही उसे किसी पुलिस स्टेशन की जरूरत है और ना ही किसी कोर्ट की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप UNO का डाटा पढ़ लीजिए, आप लोकूर कमेटी का डाटा पढ़ लीजिए, आप जितने चाहें, जो 5वीं अनुसूची की तरतूद है उसको पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा। और इसीलिए वो ट्राइबल है। ट्राइबल इसलिए नहीं है कि वो किसी सूची में है, किसी किताब में लिखा है, इसी वजह से नहीं है। और आगे भी चलकर अगर ट्राइबल आदमी अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपना कस्टमरी लॉ छोड़ देता है, तो कितना भी वो चीख चीख के चिल्लाएगा, फिर भी वो ट्राइबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी सभ्यता से, आपकी भाषा से आपकी पहचान है। और यही काम मैं अपने टीम के साथ कर रहा हूं कि ट्राइबल का इतिहास बताया जाए। क्या हुआ, चलो हमारी बात करते हैं। हम कौन ट्राइब है, तो हमारे इसमें गोटुल पद्धति, शिक्षा में, शिक्षा के लिए बच्चा 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ तो उसे गोटुल में भेजा जाता था, किसी मुर्से नाल के द्वारा या लिंगो द्वारा उनको पढ़ाया जाता था।
और वो बच्चे 18 साल तक उस गोटुल में पढ़ते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे गोटुलों को बड़े बड़े इतिहासकारों ने बदनाम कर रखा है। गोटुलों को किसी ने घोटुल बोला है और ये भी बोला है कि वहां अनेक प्रकार के कुछ विभत्स तरीके के कुछ काम होते हैं। उन्होंने सही और सच जाना ही नहीं। गोटुल व्यवस्था में आयु के 3 या 5 साल से लेकर 18 साल के आयु तक उसे पढ़ाया जाता था, उसे अपनी भाषा में पढ़ाया जाता था और वो भाषा में पढ़ने के कारण वो जल्दी अपने पुनेम के नजदीक आ जाता था। लेकिन जब से आधुनिकवाद आया, उस आधुनिकवाद में जब एक कबीले का बच्चा गोंडी जानता है, उस कबीले का बच्चा अपनी ट्राइबल भाषा जानता है, बाहरी भाषा से उसका कोई संपर्क नहीं है, क्या आप ये मानते हैं कि वो बाहरी कॉलेज में जाके फर्स्ट नंबर लेके आएगा? टाइम लगेगा उसको वक्त लगेगा बाहरी भाषा सीखने के लिए, उसको वक्त लगेगा बाकी लोगों में घुल मिलने के लिए। और यही हुआ। और इसलिए ट्राइबल आदमी, मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए ट्राइबल आदमी आज बाकी समाजों से दिमागी हालत में हम 20 साल पीछे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री को ढूंढना है, सही डायरेक्शन में जाना है। सही डायरेक्शन क्या है मुझे बताइए। अभी 4 चुडुर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 सालों के, वो जब बड़े हो जाएंगे, 20-25 सालों के हो जाएंगे, तब टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? अभी तो दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, तब 25 सालों के बाद टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? 2050 में ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी कि वहां पे हर बच्चा साइंस को लेकर चलेगा, आपके थोतांड और पाखंड को बिल्कुल नहीं लेगा। अगर आप उनको ये बताएंगे कि जमीन चीरकर हमारा भगवान बाहर आ गया है, तो आपको वही आपका बच्चा ही पकड़ लेगा। ये झूठ है, आप हमें झूठ क्यों बता रहे हैं? तो आज ट्राइबलगण को, आज समस्त ट्राइबलगण को अपने वैज्ञानिक विचारधारा के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना बहुत जरूरी है। और साइंस कैसे है मैं आपको बता देता हूं। कोरोना काल आया था, इस बीच हम एक दूसरे से मिले भी नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था। उस दौरान हमारे जो वर्क थे, हमारे जो गवर्नमेंट से ये बताया गया था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज यानी 6 फीट आप एक दूसरे से अंतर बना के रखो। कभी आप यहाँ के कोयतुर गांव देखिए, नार गांव देखिए, जो नार सिस्टम है, यहाँ के गोंड ट्राइब जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र से आप छत्तीसगढ़ देखिए, एमपी देखिए, जहाँ पे गोंड ट्राइब रहते हैं उनका गांव सिस्टम आप देखिए। ये 2 गज दूरी वाली बात हजारों सालों से वो अप्लाई कर रहे हैं। एक घर है, घर के पास एक सांड बाड़ी है जहाँ पे वो सब्जी अपनी उगाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। उसके बाद एक घर आता है, उसके बाद सांड बाड़ी आती है, यानी एक घर से दूसरे घर का जो अंतर है वो कम से कम 30 से 40 फुट का है। और ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये व्यवस्था हजारों साल की है। और ये व्यवस्था जो बनाई गई इसीलिए बनाई गई कि हमारे पुरखा जानते थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है और कभी ऐसे भी बीमारी की एक लहर आएगी जिस लहर में हम सब नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज की जो ट्राइबल लोगों के गांव भी होते हैं ना, वो साइंटिफिकली बराबर होते हैं, किसी भी बीमारी का फैलाव वहां ज्यादा नहीं होता। आपके गांव में आम मिलेगा, आपके गांव में इमली मिलेगी, आपके गांव में नींबू मिलेगा। ये क्या करते हैं? सी विटामिन से भरपूर अपने गांव में पेड़ लगाते हुए अपने हेल्थ को अच्छा बनाते हैं ट्राइब। और इसी सिस्टम को यूएनओ ने कहा था कोरोना काल में कि आज पूरे दुनिया को ट्राइबल की जो विचारधारा है, ट्राइबल की जो रचना है, उसको अपनाने की जरूरत है। भले ही लोग आप कभी किसी इसमें जाते हो, भीड़ में जाते हो, ट्राइबल कह देने से आपकी उधर देखने का जो उनका दृष्टिकोण है वो बदल जाता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अभी बदलने की जरूरत है क्योंकि हम पाखंडी, अंधविश्वासी और चमत्कारी नहीं है। हम साइंस पे चलने वाले लोग हैं, हम साइंस की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हालांकि वो लोग आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये आए थे, खेत में एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाया गया था। नदी के किनारे भी वैसे ही था, एक पत्थर था, पत्थर को सिंदूर चढ़ाया गया था। और ऐसे अनेक, एक पेड़ के नीचे था कोई पत्थर। एक फॉरेनर आदमी आया और देखने लगा, रे ये क्या है, आपका ट्राइबल एरिया है तो ऐसे पत्थरों को भगवान मानते हो, आप कहते हो कि खुद अंधविश्वासी नहीं हो। तब हमारे लोगों ने उनको कंसेप्ट समझाया, ये कंसेप्ट है और ये विचारधारा। देखिए, इतिहास उजागर होता है, मिटता है, उसमें बदलाव आती है, कल्चर, सभ्यता भी खत्म होके नवजीवन होता है, लेकिन एक ही चीज है जो बदलती नहीं है और वो है तत्वज्ञान, फिलॉसफी और विचारधारा।
और उसको ही आगे लेकर चलना है। वो बंदे ने कहा, सही कहा कि पेड़ के नीचे एक पत्थर मिला है, नदी के किनारे पत्थर मिला है, खेत के किनारे पत्थर मिला है, क्या है, आप पत्थर को क्यों पूछते हैं? तब उनको समझाया गया कि ये पत्थर नहीं है, पत्थर प्रकृति का एक भाग है, तो उसको उठा के रख दिए। लेकिन उस पत्थर के बहाने हम उस जल प्रवाह को पूछ रहे हैं जो नदी के किनारे है। जो जल आपके शरीर में है, आपको वो जल से आपका शरीर चल रहा है, आप फसल उगा रहे हो, उस जल को आप मान रहे हो। जो पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है और जिस पेड़ से हम इस नेचर को बचा पा रहे हैं, उस पेड़ के नीचे हम छोटा सा पत्थर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं उस पेड़ की अहमियत क्या होती है। हम खेती पे निर्भर वाले लोग हैं। जब खेती की कभी भी क्रांति हुई होगी तो दावा है मेरा कि वो पहला ट्राइबल आदमी होगा जिसने इस खेती की क्रांति की होगी। और इस खेती के पर्व पर हम अपने खेती को, फसल को, बीज को, सभी चीजों को इतने जबरदस्त तरीके से पूछते हैं कि हम वहां पे जो पत्थर रखते हैं वो पाखंडवादी पत्थर नहीं होता, वो होता है गंडोदाई, यानी हमारी धरती दाई को पूछने वाला पत्थर। ऐसी हमारी सिस्टम है जिस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। आजकल के नवयुवा यहाँ बैठे हैं, सभी को एक ही कहना चाहूंगा, देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें कलेक्टर होना है, हमें प्रधानमंत्री होना है, सब चीजें ठीक है, लेकिन अपने कल्चर सभ्यता को कभी भी झूठ मत कहिए, क्योंकि आपने उसको जाना नहीं है, देखा नहीं है। अगर आप देखते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन देखते हैं, तो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस कल्चर के फैन हो जाएंगे। और इसीलिए जैसे कि सलामी सर जी ने कहा था कि गोंडी प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा कैसे? अगर अंदाजा, मैं किसी किताब का आपको रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं मेरी तरीके से बता रहा हूं। प्राचीन भाषा कैसे? जब पहला आदमी बोला होगा कुछ, इमेजिन करिए, जाइए प्रागैतिक ऐतिहासिक कालखंड में जाइए, जब मानव की शुरुआत हुई थी, अगर पहला आदमी बोला होगा कुछ तो कैसे बोला होगा? प्रकृति के साउंड से बोला होगा ना। अरे भात आपका गटगट करता है तो उसको घाटो ही बोलते ना हम लोग, समझ रहे? प्रकृति का जो साउंड है, उस साउंड से सिमिलर वर्ड बना के जो भाषा सामने आई है, वो ही प्राकृतिक, वो ही गोंडी भाषा है। और वो भाषा सबसे पहले इसलिए हम मानते हैं, इसलिए हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि प्रकृति के साउंड से वो रिलेट कर जाती है। सर जी ने बताया कि डमरू का, गोविंदाडी का आवाज अडांग उडांग इडांग इडांग आता है, तो वही अ आ ई करके सामने आया और वही भाषा आगे चलकर विकसित हुई। और ऐसे अनेक हम उदाहरण दे सकते हैं जो कि यहाँ के प्राचीन ट्राइबल के हैं। और इसीलिए सभी से निवेदन है, इतिहास कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी बदलता है, लेकिन आपकी विचारधारा कभी भी नहीं बदलेगी, तो इस विचारधारा को साथ में लेकर चलिए। और नवयुवक मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखे हैं, वो खुद को ट्राइबल बताने के लिए कतराते हैं। ट्राइबल बताने के लिए कतराना नहीं है। हम गोंडियन, कोयतुर, इंडिजिनस लोग हैं जो हमारी कल्चर सभ्यता से अनेक सभ्यताओं का उदय हुआ है। यहाँ तक कि कल हम जब बिदर फोर्ट घूमने गए थे, वहां पे कल्चुरी जो शासन काल का जो हमने फोर्ट देखा, वहां पे हमने 100% हम श्योर हुए कि वो गोंडवाना राज्यकालीन शासन था, क्योंकि हम प्राचीन थे और प्राचीन है। सिर्फ हमें अपने साथ, अपने कल्चर, अपने भाषा, अपने सभ्यता को लेकर चलना पड़ेगा। मेरे पीछे बहुत सारे हमारे आदरणीय सगाजन है जो बात करने वाले हैं, तो मैं यहीं पे विराम देता हूं। और इस मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए मैत्री सर, आपका बहुत बहुत सेवा जोहर। हमारे आरजू श्रीराम जी, हमारे सलामी जी, हरका मानिक राव जी, और बहुत सारे गण हैं जो राजगढ़ कॉलोनी में भी मुझे मिले थे, उनके कॉलोनी में भी मैं गया था। उनके पास अभी भी भाषा बनी हुई है, और आपके लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि भाषा को आपने जिंदा रखा है। और मैं चाहता हूं कि आने वाली हर जनरेशन इस भाषा को साथ में लेकर चले। तो रुकता हूं यहीं पे। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय हिंद। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು